Hello everyone, it's me Karthik Maisuriya, and today we are going to continue our lesson number 7, which is congruence of triangle. Last time we had discussed about congruence of plane figures, and also we had seen the definition of congruence, congruent, and some other example of it. So today, from the congruence of plane figures, we recall the लास्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स में हमने क्या देखा था कि कोई भी प्लेन फिगर हो जैसे कि हमने F1 और F2 ली थी, उसको सुपर पोजिशन यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं उल्टी, तो वो क्या हो जाती है, एक दूसरे को टोटली कवर कर लेती है। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई ये फिगर है, शेप है, उसको हम इसके ऊपर रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, ये जो हमारा शेप है इसके ऊपर एकदम टोटली बैठ जाता है पूरा, राइट। तो ये हो गया उसका सुपर पोजिशन। और ये अगर ये कम्प्लीटली उसको कवर कर लेता है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हो गई प्लेन फिगर्स की बात। सो टुडे वी आर गोइंग टू अ न्यू टॉपिक विच इज़ कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट। सो अब हम क्या देखेंगे कि जो लाइन सेगमेंट है वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होती है, उसके बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। सो व्हेन आर टू लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट, सो ऑब्जर्व टू पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स हियर। तो यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट कैसे है दो लाइन सेगमेंट, उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे दो फिगर दी है, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, राइट। इसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे ए बी और सी डी है और यहाँ पे पी क्यू और आर एस। ओके, तो क्या आपको इसको देख के लगता है कि ये दोनों, इसमें दोनों में से कॉन्ग्रुएंट कौन सी लाइन सेगमेंट होगी? चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सो ऑब्जर्व द टू पेयर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन हियर। तो मैंने यहाँ पे अपने पेज के अंदर ये ड्रॉ कर लिया है सेम टू सेम। ओके, सो यूज द ट्रेस कॉपी। ट्रेस कॉपी का मतलब क्या होता है? उसके जैसा ही सेम टू सेम डुप्लीकेट, राइट। तो use the trace copy superposition method for the pair of line segment in figure number 1। तो यहाँ पे हमें जो लाइन सेगमेंट दी गई है उसकी ट्रेस कॉपी लेनी है और उसको सुपरपोजिशन मेथड के थ्रू हमें उसको रखना है। सो कॉपी ऑफ सी डी एंड प्लेस इट ऑन द ए बी। तो यहाँ पे हमने सी डी जो लाइन सेगमेंट है उसकी ट्रेस कॉपी निकाली है और उसको कहाँ पे रखा है? ए बी के ऊपर, right? You find that CD covers the AB with C on A and D on B। तो इसकी जो CD जो लाइन सेगमेंट है हमारा, उसको अगर हम AB के ऊपर रखते हैं तो C से A कवर होता है और D से B कवर होता है, राइट। यानी कि लाइन सेगमेंट CD is covered to AB। ओके, so hence the line segment are congruent। We write line segment AB is congruent to line segment CD। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट की साइन ऐसे होते हैं, इक्वल टू और उसके ऊपर एक ऐसी शेप। सो रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट इन फिगर 2। यही एक्टिविटी हमें दूसरी लाइन सेगमेंट में भी करनी है जो फिगर नंबर 2 में है, पी क्यू और आर एस में। ओके, सो यहाँ पे अगर हम आर एस की ट्रेस कॉपी निकालते हैं, राइट, एंड उसको सुपर पोजिशन मेथड के थ्रू लाइन सेगमेंट पी क्यू के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट आर एस है वो पी क्यू को कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये आर एस जो है वो छोटा है और पी क्यू जो है वो बड़ा है, तो इससे वो पूरा कवर नहीं होगा। जबकि ये दोनों सेम लेंथ के थे इसलिए वो कवर हो गए, राइट। तो हम बोल सकते हैं दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इट इज़ बिकॉज द लाइन सेगमेंट डू नॉट कंसाइड व्हेन प्लेस वन ओवर अदर। जब हम उसकी लाइन सेगमेंट को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एक दूसरे को कवर नहीं कर पाते हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। चलो अब हम देखते हैं कुछ नोट्स इम्पोर्टेंट। इफ़ टू सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइन सेगमेंट है और दोनों सेम लेंथ के हैं तो वो क्या होंगे? सेम और कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट हम बोल सकते हैं उसको।
इफ़ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ। इसके ऊपर से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों की लेंथ भी सेम होगी, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हमें याद रखनी है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, राइट। सो लुक एट द 4 एंगल्स गिवन हियर। तो यहाँ पे हमारा जो नया टॉपिक है वो एंगल्स के बारे में है। पहले हमें देखा प्लेन फिगर्स के बारे में, राइट। उसके बाद हमने देखा लाइन सेगमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अभी एंगल्स के बारे में हमें कॉन्ग्रुएंस कैसे काम करता है वो देखना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इन चारों फिगर्स को देखना है। ओके, यहाँ पे एंगल ABC है, यहाँ पे PQR है, एंगल LMN है, एंगल XYZ है, राइट। एंगल ABC 40 का है, PQR भी 40 का है, LMN 30 का है, XYZ 40 का है। ओके, तो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे अपने पेज में भी वही कर लिया है। 40 डिग्री के ये दोनों हैं और 30 और 40 के XYZ और LMN है, राइट। नाउ मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ एंगल PQR टू सुपरपोज इट ऑन ABC। तो अभी हमें क्या करना है कि PQR जो है हमारा एंगल, उसकी ट्रेस कॉपी निकालनी है, यानी उसके जैसा डुप्लीकेट, और उसको ABC के ऊपर रखना है। सुपरपोजिशन मेथड के थ्रू हमें इसको इसके ऊपर रखना है। तो ये जो एंगल है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, राइट। तो अगर हम क्या देखते हैं, फर्स्ट प्लेस Q ऑन B। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो Q पॉइंट होगा वो B को कवर करेगा, राइट। QP अलॉन्ग BA, QP यानी कि ये जो लाइन रे है वो कहाँ पे आएगा, BA पे आएगा। देन वेयर डज QR फॉल्स, तो QR कहाँ पे आएगा, सिंपल है, BC के ऊपर आएगा। तो ये पूरा इसके ऊपर आ गया, अभी QB पे आ गया, QP BA पे आ गया और QR BC पे आ गया, राइट। यानी इसके ऊपर टोटल कवर हो गया। दस द PQR मैचेस एक्जेक्टली विद द ABC। तो ये जो हमारा PQR है वो ABC को टोटली मैच करता है। दैट इज एंगल ABC एंड एंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल PQR एंड एंगल ABC, वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, या तो फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना है, 40 डिग्री। जबकि यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट इन एंगल्स को पढ़ रहे हैं, तो एंगल्स हमारे ज़्यादा मैटर करता है। तो दोनों के एंगल सेम होने के कारण ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली नाउ टेक ट्रेस कॉपी ऑफ LMN एंड ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन ABC। अभी LMN है जो हमारा, उसकी सुपर कॉपी निकालनी है, ट्रेस कॉपी निकालनी है और इसको ABC पे रखना है। ओके, तो यहाँ पे M B पे आएगा, L Q पे आएगा, A पे आएगा और N C पे आएगा, राइट। तो उसको ऐसे रखने की हम ट्राई करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, इट इज़ इन दिस केस इट डज नॉट हैपन, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसको अगर हम सुपर पोज करने की ट्राई करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 30 का है, जबकि ABC का जो एंगल है वो 40 का है, तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है। तो इन दिस केस एंगल ABC एंड एंगल LMN इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब हम देखेंगे कि नाउ फॉर एंगल XYZ एंड एंगल ABC, XYZ और ABC, यहाँ पे XYZ कहाँ पे है, ये रहा 40 डिग्री का है, और कौन सा एंगल है, ABC, जो कि वो भी 40 का है। सो यू मे थिंक ABC इज स्मॉलर देन XYZ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABC जो है वो छोटा है और XYZ है वो बड़ा है, राइट। तो ये कैसे एक दूसरे को कवर करेगा, तो बट रिमेंबर दैट द रेज इन फिगर ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन एंड नॉट एनी लेंथ। तो ये जो यहाँ पे रेज है वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, ना कि उसकी लेंथ को। ओके, तो ऑन सुपरपोजिशन यू विल फाइंड दैट दिस टू एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन में रखते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के एंगल कितने हैं, 40 एंड 40, तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे।
right? So angle ABC is congruent to angle XYZ, or measurement of angle ABC is equal to measurement of angle XYZ, right? तो ABC और एंगल XYZ जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और वी इवन राइट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ. तो यहाँ पे ABC, PQR और XYZ, राइट? ABC, PQR और XYZ तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि तीनों के एंगल सेम है, राइट? तो एंगल सेम होने के कारण हम इनको लाइन में ऐसे दिखा सकते हैं कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR एंड PQR कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, राइट? तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक. क्लियर, सबको समझ आ गया होगा कि एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं और लाइन सेगमेंट को कैसे करते हैं. ओके, सो होप you understand topic of the day. Thank you very much.